परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यानी जो आध्यात्मिक क्रांति है वो भारत से उठेगी और पूरे विश्व में वर्तमान में जो आग लगी हुई है भौतिकतावाद की, आधुनिकीकरण की, इसका समापन भारत से होगा, आध्यात्मिक क्रांति से होगा। और भारत मतलब विश्व गुरु बनेगा, धर्म गुरु बनेगा। कहने का मतलब ये है भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, क्योंकि रामचंद्र जी गए थे श्रीलंका में युद्ध करने के लिए। तो त्रेता युग में भी राम रावण युद्ध का कारण भारत ही बना था। और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष ही था, यानी महाभारत का युद्ध, जिसमें पूरे विश्व की सेनाएं दो भागों में विभाजित हो गई थी, भारत में ही हुआ था। और इस समय भी भारत को ही कारण बनना पड़ेगा। इस समय भी जो युग परिवर्तन होगा वो भारत से ही होगा, भारत ही का मुख्य कारण बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी झगड़ा होगा, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों में भाई और बहनों एक कट्टरता बहुत ज्यादा है धर्म को लेकर। ये दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इनका खुद का धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसलिए ये किसी की सलाह मानेंगे नहीं, भक्ति मार्ग कोई अपनाएंगे नहीं, और अंत में लड़ झगड़ कर पुण्यहीन होकर ये खुद ही आपस में कट कट के लड़ाई झगड़ों में मर जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। जैसे छोटे छोटे देश हैं, ये तिब्बत है और आपका नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। इस प्रकार के छोटे छोटे जो देश हैं जो पहले भी भारत का हिस्सा था, ये सारे वापस भारत में मिल जाएंगे। भारत इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी चीन तो नास्तिक देश है, वैसे भी उसका तो विनाश होना ही होना है। चीन में बचे कुछ लोगों की सहायता भारत करेगा। यानी चीन में जो अच्छी आत्माएं बचेंगी, जिनमें धार्मिकता होगी, उनकी रक्षा फिर भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत में सबका बाप बैठा हुआ, भाई सतगुरु रामपाल जी बैठे हुए। भारत में नए सिरे से संगठन होगा, यानी नए सिरे से राजनीति का जन्म होगा, जो धर्म नीति से फिर राजनीति करेंगे। सेवक बनकर, दास बनकर, जो अपने गुरु की आज्ञा में रहकर जो देश की सत्ता की बागडोर को संभालेंगे। इसलिए नए तरीके से भारत में दोबारा से जो है सत्ता की स्थापना होगी। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से ये प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में ना जाए, तो ये कदापि नहीं होगा। यानी जो सुरक्षा परिषद है, यानी पूरे विश्व के जो भी फैसले वर्तमान में जो लिए जा रहे हैं यूएनओ में, वो यूएनओ कहो या विश्व की सबसे बड़ी पंचायत कहो,